अग्रे शंभु, यही है ना? जी क्यों जी? जी। सन अग्रे शंभु। शंभु। अब आपको, हाँ, अब आपको सबसे पहला सूत्र इसमें कौन लगाना है? सबसे पहला सूत्र क्या लगेगा आपका? मैंने बताया था ना कल प्रक्रिया एक, लिखे थे आप उसको ना? ना अंत में है। हाँ, नाम का पद है, सूत्र आपका शीतोक क्या कहता है जी? शीतोक सूत्र क्या कहता है? फटाफट फटाफट बोलो। वो धुट ना अंत में तो वो वाला आया था, क्या कहते हैं? महाराज शीतोक क्या नश्चित कहता है ये पूछ रहे हैं हम। शीतोक क्या कहता है? तो कहता है सी, अगर पर में हो तो तुक का आगम होता है। हाँ, पदांते विद्यमानस्य नकारस्य शकारे परे। पदांत में जो विद्यमान नकार उससे यदि शकार पर में है, कैसा शकार? दंत्य शकार वाला तो पूर्व वाला है इससे सूत्र। ये कैसा सूत्र, ये कैसा शकार है? अलव्य। तालव्य शकार, नश्च दंत्य शकार होता है, तन उससे मतलब नहीं है। तो क्या कह रहा है? यदि पदांत नकार से पर में यदि शकार विद्यमान है, तो पदांत नकार है आपका सन, सन का हाँ न हाँ। उधर तालव्य शकार पर में है, तो क्या जी। होगा? विकल्पेन तुकागम भवति। विकल्प से तुक का आगम होता है। कैसा आगम होता है जी? विकल्प से तुक कल्प आगम। से तुक का तुक्का। आगम। अब आपको पता तो पड़ा, अब आपको पता तो पड़ा कि हमें आगम तुक करना है। अब तुक करना कहाँ है, किस जगह करना है? तो न के पहले करना है नहीं, या न के बाद में का करना की है? संज्ञा है तो वो ना के बाद ही होगा ना। तो क्या कहेंगे? देखो, जैसे तुक में क्या है, तुक कैसा है आपका? प्रकार की संज्ञा की हो ना इसमें, तो हाँ, आगम कित है। करोगे तो प्रकार की संज्ञा होगी ना, तो क्या कहलाएगा ये? कित कित। कहलाएगा। तब आप एक परिभाषा सूत्र है, कौन सा? आद्यंतो टकटो। टकितौ। तथितौ। कल पढ़े थे ना इसको, जी। है ना? आदि अंतौ तिथितौ। दो चार चार इसके हिस्से कर लो। एक आदि, और दूसरा अंत, और तीसरा टित, और चौथा तिथ। कित। अन्वय क्या करना है? आदि का टित के साथ और अंत का तिथ के साथ अन्वय कर दो, है ना? आदि टित और अंतिम तिथ। यदि आपका आगम कैसा है? कित है तो आदि में होगा, और कित है तो अंतिम में होगा। तो आपका आगम कैसा है? तो कित है ना? कित। हाँ, कित है। कित है तो कहाँ होगा भाई साहब? ये ना के बाद। है बाबू? ना अंतिम में, के बाद। यानी ना, हाँ, ना के उपरांत। तो क्या बन हाँ। गई आपकी प्रक्रिया? तो बन गई सन त और शंभु। गाना का और शंभु, हम्म। बनी ना? अब आपका सूत्र आता है सबसे पहले ष्टत्व करने वाला। ठीक है, कौन जी, सूत्र क्योंकि आता ता है? है ताकि भाषा है, इसलिए यहाँ पर तो स्टू लग जाएगा। स्तोष्टनाश्रु, क्योंकि शकार का वर्ग क्या है ये, और शकार का वर्ग है त, है ना? हम्म। तो योग है दोनों का, शकार का वर्ग का शकार का वर्ग के साथ योग है कि नहीं? जी है। योग है ना? तो शकार का हाँ। वर्गाभ्याम शकार का वर्ग से योगे क्या होता है उसको? शकार का वर्ग अच्युत का हो शकार के वर्ग के जाएगा। साथ योग, शकार का वर्ग ही हो चा जाता है। हो तो जाएगा। चा को क्या हो जाएगा? चा को क्या हो जाएगा? चा। चकार चा चा। आदेश। क्या बना? सन तो बना सन चा और शंभु। शंभु। अब एक बार, अब जब ये शकार का वर्ग हो गया आपका चकार, तो ना भी तो है इससे पूर्व में, वो भी शकार हाँ का वर्ग है ना? तो उसको हाँ, भी क्या ये हो भी जाएगा? बन ना को, जाएगा इसको। ना को भी चवर्ग हो जाएगा, हाँ ना को भी शुद्ध होगा, यहाँ। यानी दो बार यहाँ शुद्ध हो होगा, है जाएगा। ना? टू टाइम हाँ शुद्ध होगा। तो क्या जी। बना? ना को चौथा दादा न सन पंचम है ना? यहाँ बन तो जाएगा, चवर्ग चाचा में दादा पंचम यहाँ। कौन है? यहाँ पंचम कौन यहाँ। है चवर्ग में? या। यहाँ। तो क्या बना? सन स नहीं नहीं शंभु। 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 सन। हाँ सन ठीक है, शंभु। हाँ हाँ। ठीक है ना? एक हाँ। ये आपका बना। अब आपको करना क्या है? अब एक सूत्र आता है आपके यहाँ, कौन सा? कौन सा? छोटी। फिर हटी बोला छोटी। तुमने, फिर हटी बोला। छोटी। सच छोटी, है ना? क्या सूत्र है? सच छोटी। क्या कहता है छोटी। वो? क्या कहता है उसका अर्थ? क्या किया था आपने? बोले जय से परे सकार को जय से क्या पहले हो? शकार में झल हो तो उसको छकार आदेश होता है ना? कार आदेश जया होता है। परस्य सत्य छकारादेश भवति, तथा भवति अटि परतः। बोले अट यदि पर में हो तो शकार से अट पर में होना चाहिए। अर्थात जी। इधर जय चाहिए, उसके बाद में शकार हो, और शकार से पर में अट प्रत्याहार हो। कितनी बात उसको चाहिए? तो देखो, झय में च आता है कि नहीं आता है आपका? झय में च आता है ना? झ भ य ग हाँ ग श ज ब ग ग फ फ छ ठ थ च ट थ च ट थ में च आता है ना? आता है हाँ ना? क प य तक जाता है।
तो झय हो गया पूर्व में, और शकार आपका शंभू का स, उससे पर में अट क्या है आपको, शकारोत्तरवर्ती यकार, अट पर में मिल गया। तो अब क्या शकार को क्या हो जाना चाहिए, शकार शकार आदि। और कैसे करता है ये, कैसे कर, नित्य नहीं करता है, विकल्प से, विकल्प से। अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, है ना। वाह अटी है ना, वाह अटी। तो जब हो जाएगा शकार को शकार, तो क्या बनेगा आपका बाबू, संयच, संच छ- छम्बू। नहीं शंभु। संयच शंभु। शंभु। शंभु, ये प्रयोग बन जाएगा जब हो जाएगा तब, ठीक है। और जब नहीं हुआ तो ये प्रयोग बना, दो प्रयोग तो आपके ये बन गए, हाँ। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधे सीधे दो प्रयोग बने। अब एक सूत्र और बचा जरो आपका, जरी कौन सा, सवर। जरो झरो जरी सवर। झरी। क्या कहता है वो, जरी सवर्णे क्या से कहता है, बोले झरों का छत लोप होता है, कब होता है झरों का लोप, तो क्या कहता है, बोले सवर्ण झर भरे हो झर तो। झर हो। परे हो तो, ठीक है। तो अब आपका झर जी। में देखो कौन आते हैं, झ भ से लेकर के, झ भ के झ से लेकर के और श श स तक जाता है ना, श श स तक जाता है ना, जी जी मधु। जाता है ना। तो च आता है कि नहीं, च आता है कि नहीं, आता है। आवाज आ रही है, आता है ना च, हाँ जी जी। आवाज आ रही है भाई साहब। जी आ आ रही रही। है। जी मधु। हाँ, तो झर का लोप होता है कब, जब सवर्णी झर पर में हो तो अब देखो ये जो आपका ये है, ये सवर्ण है कि नहीं, ये बताओ, सवर्णी झर है कि नहीं, उसके जैसा झर है कि नहीं, अब सवर्ण कैसे लोगे आप, बोलो। तो दंत उच्चारण स्थानीय ये भी है और दंत उच्चारण स्थानीय ये भी है, इचु यशा नाम, सॉरी दंत कह रहा हूँ, इचु यशा नाम, तालु तालु अरे एकार, चवर्ग, य और शकार, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तालु चालू है ना। तो देखो सवर्णी है कि नहीं उसका सकार्य, पर में सकार सवर्णी है कि नहीं, और झर में भी आता है, सवर्णी भी है और झर में भी आता है। तो सवर्ण झर हो गया कि नहीं, पर में सकार से, हाँ सवर्ण झर पर में मिला ना, हाँ मिल गया कि नहीं मिला। तो जैसे चकार का क्या हो जाए, इस चकार का क्या हो जाए, विकल्प से लोप हो जाए। लोप, ये भी विकल्प से करता है, अर्थात एक बार कर देगा एक बार नहीं करेगा, जब कर देगा तो क्या बनेगा भाई साहब आपका, स्वयं सय संभु शंभु, और दूसरा क्या बचेगा, सय स्वयं शंभु। शंभु। तो एक दो तीन और चार प्रयोग बने कि नहीं बने, जी मैम। जी बने। यही प्रयोग आपके बने हैं, यही प्रयोग बने हैं कि नहीं, हाँ, इसमें विकल्प दे रहा है क्या, झरो झरी काय समूह में वाला। देख झरो लो, झरो वा लोपा सवर्णे झरी वृत्ति नहीं याद है, झरो वा लोपा सवर्णे झरी नहीं आता है, हाँ अरे तब हाँ हाँ। हलः परस्य, हल से पर में झरों का लोप होता है कब, सवर्णी झर परे रहते, नहीं आता है उसमें, आता है छह क्या? जरी सवरने में। तब तो चार प्रयोग बन जाएंगे, अब किसी को दिक्कत है इस चार प्रयोग बनाने में, नहीं। कोई ऐसा जो अभी भी नहीं बना पाया, तो आगे चला जाए तब, क्या सूत्र है अग्रिम, चलो नया सूत्र है आज का, पहला सूत्र, चलो बोलो महाराज। दमो ह्रस्वात् गमो अचि नित्यम। नृत्यम। नमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम, गमो नहीं है, ठीक है, क्या है नम, न है न, ग नहीं है, गमो नमो हृष्वा ह्रस्वादचि गमो नित्यम। क्या कह रहे हैं, ह्रस्वात परः, यानी ह्रस्वात अंग से पर में क्या हो, पदांत में विद्यमान जो, यह माने जो, कौन कौन, न न न वर्ण, ठीक है। नम प्रत्यार में कौन कौन आते हैं, न न नम, न न न, अरे ngम प्रत्यार जब बनाते तो न नम आता है ना, न न हाँ है, पंचम वर्ण हाँ, पूरे आ जाते हैं। अरे पंचम पूरे कहाँ से आ जाएंगे जी, ngम प्रत्यार बनाओ, तीन ही तो आएंगे, यम नकार यम आएगा, यम नकार आएगा, बताते हैं नकार ना। आएगा। अरे यम नहीं बनाना है, ngम बनाना है, ngम, ये वाला ngम, ये प्रत्यार बनाना है ngम, नहीं समझना,
नहीं समझ में आया ममता दी? आया। तो तीन ही तो आएंगे ना ना ना, है ना? तो वही कह रहे हैं ह्रस्वांत अंग से पर में यदि पदांत में विद्यमान जो नकार नकार और नकार वर्ण उससे पर में यदि अच हो, तस्मात् परस्य अच वर्णस्य, उससे पर में जो अच वर्ण उस अच वर्ण को क्या हो, अच वर्ण हो, तो संहितायाम यथा संख्या कौन कौन आगम होते हैं, मुट णुट और नुट आगम। यदि नकार है तो नकार को, नकार है तो उसको मोट आगम, णकार है तो उसको नुट आगम, और यदि क्या है नकार है तो उसको नुट आगम। समझ में आई? दोबारा सुन लो अर्थ। ह्रस्वांत अंग से पर में विद्यमान नकार नकार और नकार वर्ण हो, उनसे पर में यदि अच हो, है ना, तो नकार नकार और नकार को, आवाज आ रही है मेरी भाई साहब? जी भैया तो उस अच वर्ण को इस प्रकृत सूत्र के द्वारा तस्मात् परस्य अच वर्णस्य प्रकृत सूत्रेण यथा संख्य नकार को ङुट नकार को नुट और नकार को नुट आगम होता है। ठीक है जी। और सारे आगम ये चित हैं, टकार की संज्ञा सब में होगी। सारे चित हैं कि नहीं? क्या बनाया? स्तुगण अग्रे ईशा, प्रत्यंग अग्रे आत्मा और सन अग्रे अच्युत। देखो यहाँ बनाया ना, लिखना पड़ेगा पूरा। देखो बताया प्रत्यंग अग्रे आत्मा, प्रयोग क्या है आपका? प्रत्यंग अग्रे दिख रहा है स्क्रीन पे हमारी पे ना? देखो देखो दिख रहा है? हाँ, प्रत्यंग अग्रे आत्मा, यही प्रयोग है प्रत्यंग आत्मा। अब क्या कहा आपके सूत्र ने? बोले ह्रस्वांत अंग से पर में जो नकार, अब देखो प्रत्यंग में जो नकार है वो ह्रस्वांग से पर में है कि नहीं? यह ह्रस्व है कि नहीं? है। उससे पर में नकार है, उससे पर में जो नकार, ठीक है ठीक है, उस नकार से पर में जो अच, आवाज आ रही भाई साहब? यदि अच पर में हो आ रही है। अकार, उस नकार से नकार से या नकार से या नकार से पर में यदि अच है तो उनको कौन आगम होता है? बड़े नोट नोट और नोट आगम होते हैं। ठीक है, तो ह्रस्वांत अंग से पर में नकार है, नकार से पर में अच है, तो उसको आगम क्या हो जाएगा? नोट नोट आगम होगा। ठीक है, नकार है ना तो नोट आगम होगा ना, नोट क्यों होगा? नोट आगम होगा ना। तो किसको आगम होगा? अकार को। तो आपका आगम कैसा है? चित है कि नहीं? टकार की संज्ञा करते हैं कि नहीं? सूत्र है आद्यंत टिकित आदि को चित, चित आदि को और चित अंतिम को आसम अंतिम को। तो अब आ को कहा गया है, आत्मा के आकार को कहा गया है, वही तो कह रहे हैं पदांत कंकार से पर में जो स्वर है स्वर को मोटा आगम स्यात्, उस स्वर को मोटा आगम हो। तो आत्मा के आकार को जब मोटा आगम होगा तो उसके आदि में आके ना बैठेगा, क्यों जी? जी तो क्या बनेगा आपका? प्रत्यंग मोट अग्रे आत्मा बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रत्यंग मोट अग्रे आत्मा आत्मा। ठीक है ना? चलो, अरे क्या खुल गया? स्क्रीन नोट पैड खुल गया, नीचे हाथ लग गया ना नोट पैड। प्रत्यंग मोट अग्रे आत्मा, इतना प्रक्रिया बन गई। चकार की संज्ञा करी, गोकार उच्चारणार्थक, अब क्या बचा? प्रत्यंग आत्मा। कितना ही बचा ना, मिला दिए, क्या बन गया? प्रत्यंग आत्मा। ऐसे ही सुगण अग्रे ईशा। ठीक है, मतलब इसमें दो बार नकार ना है ना? हो जाएगा ना? हाँ हाँ, सुगण अग्रे ईशा। ऐसे ही नकार है, ह्रस्वांत अंग से पर में ना है आपका, उसको क्या हो जाए? उससे पर में अच को क्या हो जाए? नोट ऋणक आगम, है ना? ये नकार। कैसे पता चलेगा यहाँ पे गुट और मुट गुट आगम होगा? अरे बेटा, जो जो यहाँ पे है ना विद्यमान में पदांत जो वर्ण होगा वैसा ही चकारांत आगम होगा। यदि नकार है वहां पे तो मुट होगा, यदि नकार है तो नुट होगा, है ना? और यदि क्या है भाई साहब? नौकर एक मिनट, हेलो, हाँ भैया।
हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी? तो आ क्या रही है। अब समझ में आया तो कैसे होगा ना, यदि नकार अब आ गया सब। है ना, आ गया। जैसे ध्यान नहीं दिए स्तनाग्रे थे, अब अच्युत है, जैसे स्तनाग्रे अच्युत है, तो देखो नकार है ना, तो यहाँ किसका ये जो आकार को यदि आगम होगा तो किसका होगा, लुट का होगा। ठीक है, जो पर में जो पदार्थ है वही आगम होगा। ठीक है, तो आपका सूत्र क्या कहता है ठीक। कि ह्रस्वांत अंग से परमय यदि नकार है, नकार है अथवा नकार है तो उनको नोट नोट और नोट आगम होगा। तो नकार को नोट आगम आप करेंगे तो क्या बनेगा आपका चकार की संज्ञा उकार उच्चारणार्थ। तो हो वर्ण जाएगा न अग्रे ईश सुगणिसा। मिला दिया तो, मिला दिया तो हो जाएगा सुगणिसा। सुगणीसा। बनेगा ना सुगणनीश। ऐसी सुगंधित। सन्नच्युता, हाँ। ऐसे क्या बनेगा सन सन्नचित। सन्नच्युता, यानी दो ना हो जाएंगे, दो ना हो जाएंगे, दो ना हो जाएंगे, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है। दो ना, दो ना, दो ना। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि वो वर्ण पदांत होना चाहिए। ठीक है, उससे पर में यदि उससे पर में अचो होना चाहिए। ठीक है, और वो वर्ण भी ह्रस्वांत अंग से पर में होना चाहिए, जिसको जिससे पर में आपको आगम करना है। ठीक है, ह्रस्वांत अंग से पर में ना होना चाहिए, ना होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, ना होना चाहिए, ह्रस्वांत अंग से पर में होना चाहिए। तो ठीक है, यही पहले शर्त है ही इसको। संग हो और बाद में अच हो तो इन तीनों का आगम हो जाएगा। बस नोट और नोट और नोट आगम होते हैं। ठीक है जी। नोट 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 तीन। हाँ, अब अच्छा ये प्रक्रिया जो अब चलने जा रही है ना, यहाँ से जो प्रक्रिया चलने जा रही है इसको थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना है। किससे पढ़ना है, हालांकि अभी तक दिमाग से ही पढ़ रहे थे, तो इसको थोड़ा सा और दिमाग से पढ़ो, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। देखिए तो जैसे आपका द्विपास्य का छह सूत्रों का एक वो था ना समूह, ऐसे ग्रुप लेके आ रहा है। ठीक है, जी। तो ध्यान से पढ़ते जाना, और पढ़ने के बाद पहले समझो सूत्र को। देखो पढ़ने की शैली बताऊं मैं आपको, आप लोग कॉपी पेन लेके कितने लोग बैठे हो, हम भैया लेके सब बैठे हैं। लेके बैठे हो ना, तो पहले समझा करो। ठीक है, चीज को पहले देखो फिर समझो, है ना। समझ में आ ही जाता है, समझाते हैं तो समझ आ जाए, उसके बाद अंतिम में लिखो। फिर जब हम प्रयोग बताते हैं ना तब फिर लिखना शुरू करो, पहले समझ लिया करो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रयोग बता के मैं आगे चला जाता हूँ, मैं सारे प्रयोग बताता हूँ ना आपको। जी महोदय। यदि 3 प्रयोग हैं, 4 प्रयोग बताता हूँ ना पूरे के पूरे, तो जब एक प्रयोग समझ लो पहले, फिर 3 प्रयोगों में उसको नोट करो। ठीक है, प्रक्रिया को कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो मैं खुद कह दूंगा कि लिख लो तो लिख लो इसको, है ना। उससे पहले कॉपी पेन को साइड में रख के समझा करो, है ना। तो कॉपी पेन का ज्ञान कॉपी पेन तक ही सीमित रहता है। चलो आगे क्या है, सूत्र क्या है आपका, समाह श्रुति। क्या सूत्र है जी, समाह श्रुति। समाह श्रुति क्या कहता है, समुपसर्ग आपका संप्रादि है ना, संप्रादि है ना, हाँ। संप्रादि है ना, तो वही कह रहे हैं। बोले सम उपसर्ग से परे, सम उपसर्ग मकार, है ना। सम का जो आपका मकार है ना, आवाज आ रही है बेटा। जी आ आ रही रही है। है। हम्म, तो क्या कह रहे हैं, सम का जो आपका क्या है, उपसर्ग मकार। पकार है सब। मकार है। सम का जो मकार है उसको क्या हो, सम सम उपसर्ग मकार। पूरा पढ़ो एक बार इसको, सम आप लोग को पढ़ा करो। उपसर्गस्य मकारस्य सुट आगमे परे परे रूह सब आदेशा भवति। हाँ, समझो, इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है। समाह में कौन विभक्ति है, षष्ठी व्यक्ति है वचन। षष्ठी, षष्ठी अनंत से हम अंतम। अल्प आदेश कर लेंगे। समा षष्ठी षष्ठी के मतलब अंतम पूरे, श्रुति सप्तम्यंत हाँ द्विपदम सूत्रम। हाँ, द्विपदात्मकम इदम सूत्र। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि समः इत्यस्य स्थाने, सम के स्थान में श्रुति में सप्तमी है, श्रुति परतः। ठीक है, अथवा उल्टा कर लो, श्रुति से अव्यवहित पूर्व यदि सम है तो सम के मकार को क्या होता है, रू आदेश होता है। कौन रू आदेश होता है भाई साहब, रू रू आदेश। आदेश। रू आदेश होता है। अभी जी अब क्या आप बोले, अर्थ कैसे सम लगाएं, के स्थान पर क्या होता है, सुट हो आगे के समझो, अंदर। समझो समझो, सम में क्या है, षष्ठी है, सूत्र से अर्थ समझ लो। सम में क्या है, षष्ठी है, श्रुति षष्ठी। में सप्तमी है, हाँ, तो अर्थ क्या हाँ, करेंगे, सम के स्थान श्रुति में से, सुट से श्रुति से पूर्व अव्यवहित पूर्व सम के मकार को रू आदेश होता है। ठीक है जी,
आज समझ में आ गया। अब इसको घुमा के भी कर सकते हैं कि सम के मकार को रू आदेश होता है, इसको परे रहते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, दोनों ही अर्थ कर सकते हैं। समझ नहीं बात है ना। हाँ, अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ तो समाह में पूरे में षष्ठी है, जैसे आप कह रहे थे एकाह में षष्ठी थी तो एक के स्थान में हमने पूरे ही के स्थान में आदेश किया था, तो क्या पूरे सम के स्थान में आदेश होना चाहिए? आपने ये अर्थ कहाँ से निकाला कि सम के मकार के स्थान में ही आदेश होगा? प्रश्न होगा ना बेटा। अरे आपने कहा जी कि सम में तो पूरे में षष्ठी है ना, तो पूरे सम के स्थान में रू आदेश होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपने ये कैसे कह दिया कि सम के मकार के स्थान में ही वो रू आदेश होगा? है ना, प्रश्न है ना। हाँ, तो एक हमारे पास एक सूत्र है, कौन सा परिभाषा सूत्र कौन है, बताएगा कोई? बोलो बेटा। अलोन्त्यस्य अलोन्त्यस्य अलोन्त्यस्य। ठीक है। हाँ, क्या कहता है अलोन्त्यस्य? बोले ये जो आपका आदेश है ना, वो किसके स्थान में हो? अंतिम अल के स्थान में। आपने पूरे स्थानी को आदेश किया है ना, पूरे सम के स्थान में रू आदेश हो रहा है ना, वो किसके स्थान में हो? क्यों बच्चा? मकार के स्थान पे। केवल अंतिमल। अंतिमल कौन है? अंतिमल कौन है? मकार मकार मकार। हाँ, अलाह में देखिए, अलाह अंत्यस्य, अलाह में षष्ठी है भाई साहब, है ना। अलाह अंत्यस्य, अंत्यस्य स्थाने, जो आपने आदेश किया है ना, स्थानी के स्थान में, स्थानी कैसा होता है? षष्ट्यंत होता है ना, तो जो षष्ट्यंत स्थानी के स्थान में आपने आदेश किया है वो अंत्यस्य अलस्य स्थाने, अंत्यस्य अलस्य मतलब मकारस्य स्थाने। अब आपको लग गया अर्थ कैसे बनाया मैंने, कैसे मैंने सम के मकार को लेके आया? सबको समझ में आ मतलब गया ये ना? था कि जिससे महासूत्र था, समाह था ना, षष्ठी के स्थान पर सुटी से अव्यवहित पूर्व में अगर मकार है सम का, तो उसके मकार को रू आदेश करना था, तो सम का पूरे में होना चाहिए था। तो उसमें उन्होंने कहा कि अल्लो अंतस्य पूर्वस्य से, या अल जो अंतिम अल है उसमें होगा, इसलिए उसी को मकार होगा। में। बोले पूरे सम के स्थान में आदेश नहीं होगा, या तो केवल सम के मकार को ही आदेश होगा। यदि भी पूरे रू के स्थान में, पूरे सम के स्थान में रू होने जा रहा था ना, तब केवल माँ को रू होगा। तो क्या बन गया आपका सम, और क्या था आपका आगे क्या है, क्या प्रयोग बनाया वहां पे देखो तो, समग्रे मेरे में नहीं है। कर्ता है, संस्कर्ता नहीं बनाना है, समग्रे कर्ता कर्ता। अब देखो सम के मकार को क्या करना है आपको? रू आदेश करना है। क्या परे रहते? कुछ परे कहा है, कुछ परे नहीं कहा है ना। हाँ, रू कहा है बस खाली, सम के मकार को रू हो बस, है ना। क्या परे रहते? छुट्टी पर रहता है नहीं, सूटी अरे पर। छुट्टी नहीं कहा, तब क्यों कह रहे हो कुछ नहीं कहा जी? आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय आ रही है। हाँ, सुट वो आगम होता आ रही है महोदय। अब आप बोलोगे कि इस कर्ता में सुट तो दिखाई नहीं दे रहा है, सुट है कहाँ? तो स जो है ना वो सुट का ही है। क्री धातु है ना आपकी, डुक्रिय करणे धातु से तब कर्ता बनाते हो, है ना। कर्ता कैसे बनाएंगे? कर्ता भरता हरता कैसे बनता है शब्द? कौन प्रत्यय होता है कर्ता हरता भरता? त्रिच है प्रत्यय लगता है। त्रिच प्रत्यय लगता है। तो उसको सुट आगम, क्री धातु को सुट आगम होता है, इसका आगम होता है सुट आगम होता है। ठीक है, सुट में टकार की एक संज्ञा, उकार की एक संज्ञा, है ना। उकार सॉरी उकार, उकार उच्चारणार्थक बचा क्या? केवल क्या बचा? स बचा। तो मिला दोगे तो क्री और आपका त्रिच प्रत्यय करोगे, अर्गुण करोगे, कर्ता बन जाएगा। ठीक है, तो इस कर्ता में जो स है वो सुट का है। समझ में आई बात? अर्थात सत पर में है, ये समझाना था। जी तो सत पर में है, आवाज आ रही मेरी? तो सम के मकार को क्या हो जाएगा? जी रू हो जाएगा, है ना। तो क्या बन गया आपका? सरू अग्रे कर्ता बन गया ना, सरू अग्रे कर्ता। अब उकार जो है, अब उकार का क्या करेंगे आप? उकार कैसा है? कैसा है? अरे उपदेश अनुनासिक से संज्ञा नहीं कर दोगे? अनुनासिक नहीं होगा? है। क्या कहता है उपदेश अनुनासिक?
उपदेश अनुनासिक जो अनुनासिक अच्छी संज्ञा होती है। जो अब है प्रश्न होगा, उसका अब कोई कह दे आपसे कि भाई साहब रूह उपदेश कैसे है, आप बता दो तो बताओगे ना। धातु सूत्र गणो नादि वाच्य लिंगान शासनम आगम प्रत्यय आदेश, बोले म के स्थान में होने वाला आदेश है ये। तो आदेश, आदेश भी क्या होते हैं, उपदेश होते हैं, उपदेशों की श्रेणी में आते हैं ना। तो रूह भी उपदेश हुआ, इसीलिए उपदेश नासिक से संज्ञा हो जाएगी इसकी। ठीक है, जी प्रत्येक प्रश्न का महोदय। उत्तर लेके चलो, कोई चौक ना पाए। ठीक है, तो क्या बचा, स र अग्रे कर्ता। अब चलते हैं आगे से। इतना दिमाग में बना लेना, इतना बन गया, इतना नोट कर लो, अभी प्रक्रिया नोट कर लो, जहां आप कर रहे हो वहां नोट कर लो प्रक्रिया को। हटाया कर ली हो तो हाँ ये तो कर लिया। वो क्रिया से किया तो कर्ता बना, तो बीच में जो था वो भूल गए, नहीं लिख पाए। सोटागम हुआ, यदि सोटागम कर लो। सोटागम में क्या आपको पता ही है, अचकार की संज्ञानंतर से उकार उच्चारणार्थक का स बचा, कर्ता बन गया बस। इसी से सुटागम हो जाएगा। चले अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। अरे वो है ना संपरिभ्याम, संपरिभ्याम करो तो भूषणे, एक सूत्र है संपरिभ्याम, दिखा दूंगा वो करता है सोटागम। अब मैं ज्यादा जानना नहीं चाह रहा हूँ, ये लोग भागने लग जाएंगे भी नहीं बच्चे सब, बोले कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। यहाँ दिया नहीं है, संपरिभ्याम करो तो भूषणे सूत्र से कौन प्रत्यय होता है, सुट, सॉरी सोटागम होता है। ठीक है, संपरिभ्याम करो तो भूषणे। ठीक है, चलो अब क्या बन गई थी आपकी प्रक्रिया, क्या बन गई थी, आवाज आ रही है मेरी। जी हाँ, प्रक्रिया क्या बन गई थी आपकी, सर और कर्ता। सारा अग्रेस करता, ये बन गया था ना। अब सूत्र आ गया, अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तु वा। क्या कहता है, अत्र मतलब, अत्र मतलब ये जो आपका प्रकरण चल रहा है, ये जो है ना इस समय, ये रुत्व प्रकरण जो चल रहा है। अत्र मतलब कुत्र, ये रू जो किया आपने माँ के स्थान में, ये रुत्व प्रकरण में है ना। अत्र रुत्व प्रकरण है ना, ये जो आपका क्या है, रुत्व प्रकरण है रू इत्यस्मात् पूर्वस्य। ये जो आपका रू है ना, ये जो आपका रू है इससे पूर्वस्य, पूर्व वर्ण को क्या हो जाए, अनुनासिक, अनुनासिक आदेश। और विकल्पेन, विकल्प मत विकल्प भूलिए, से, विकल्पेन। तो रू र है ना, र, अरे उकार की संज्ञा कर दियो, रू था ना, जी और फिर रू से हाँ पूर्व हाँ, वर्ण कौन है, रू से पूर्व कौन है, सकार। सकार को आ। क्या हो जाए, सकार को। अभी देखो आपकी आपकी परीक्षा होगी, अब ये परीक्षा है आपकी, किसको अनुनासिक हो जाए भाई साहब, आ को, अकार को। हाँ ये बोला, कौन बोला ये आको, हम बोले बहुत अच्छा। हाँ, यही सोचना है बस, याद रखना, यही दिमाग रखना है, यही चीजें ध्यान जरूर रखनी है। क्यों क्यों बोला आपने आको, सा को क्यों नहीं बोला, पहले सा बोल रहे थे, क्यों बदल गए इतने, नहीं, बताओ। सा नहीं बोल रहे थे। सा में जो आ है वो आ के तीन होते हैं ना, ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व प्लुत दीर्घ होते हैं, प्लुत। ऐसे हाँ, क्योंकि अनुनासिक अनुनासिक और अनुनासिक भेद, अनुनासिक और अनुनासिक भेद केवल अचौके होते हैं, और हलों में केवल 3 ही वर्ण ऐसे हैं जिनको ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अनुनासिक भी हो सकते हैं और अनुनासिक, कौन, य व ल। ठीक है, बाकी कोई भी हल अनुनासिक नहीं हो सकता। समझ में आई बात भाई साहब। चल, तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अत्र अनुनासिक पूर्व से पूर्वा। ये जो आपका वर्ण है रुत्व प्रकरण में, जो रू है उससे पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण कौन है, सकारोत्तरवर्ती, और अकार, छह में हूं, उसको क्या हो जाए, आपको आपको क्या हो अनुनासिक, जाए, विकल्प से अनुनासिक, विकल्प से विकल्प से अनुनासिक, अनुनासिक हो जाए। तो विकल्प से अनुनासिक हो जाए तो क्या बन जाए, विकल्प से अनुनासिक हो जाए तो तो ऊपर सा, शाम ऊपर चंद्र बिंदु, सा से ऊपर। आवाज आ रही है तो मेरी, संस्कर्ता होगा। आवाज आ रही है, जी महोदय आ रही है। हाँ, सम रू, र अग्रे। अब विकल्प से हुआ है ना, अब विकल्प से हुआ है, क्योंकि कैसे हुआ भाई साहब,
विकल्प विकल्प से। है ना? विकल्प से हुआ है ना, तो अब एक बार में मतलब कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए दूसरे में। तो समरू होगा। आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय आ रही है। हम्म। समरू होगा क्या? है जी। सम र है, र को रू। क्यों करेंगे रा को रू से? तो रा बना के लाए हैं अनुनासिक हाँ उसको हाँ हाँ ठीक। संज्ञा करके। अरे धर्म तो रहेगा ना यार, बेशक चला जाए। लोक का मतलब क्या है? केवल न दिखलाई दिखना, नहीं दे रहा उच्चारण अभाव। है। हाँ बस उच्चारण आदर्शन अभाव, लोक। अदर्शन है ना, मतलब उच्चारण अभाव हाँ जी जी है महोदय। ना। ये लोक पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। लोक को लेकर के, लोक को लेकर के आप एक लेख भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लेख लिखा जा सकता है। मैं प्रयास करूंगा इस पे लिखने का, बहुत अच्छा साइंटिफिक लेख लिखा जा सकता है। हमारे यहाँ जो लोक की प्रक्रिया है ना, उसका लोक का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें हमारी इंफिनिटी में ऐसी हैं, हमारे इस संसार में, जो वास्तव में लोप है। शून्य क्या है? जीरो क्या है? ये बताओ, जीरो क्या है? खाली यदि खाली मतलब अकेला, इसकी क्या वैल्यू है बताओ जीरो की? अभी अभी क्या वैल्यू है जीरो की? तो इसमें पहले कुछ था, अब नहीं है, दिख नहीं रहा है। हाँ जो कोई वैल्यू है अदृश्य इसकी? है, है ना, बोले जो वैल्यू तो है, होते हुए ऐसा भी नहीं ना वैल्यू दिख नहीं रहा है। हो। वैल्यू है इसकी, वैल्यू है इसकी। आप ये गलत कह रहे हैं, वैल्यू नहीं, वैल्यू है इसकी। मैथ वाले इसकी वैल्यू नहीं मानते, बोले वैल्यू है जीरो की, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रही है। कब हाँ दिखेगी? तो उसके आगे है कोई परंतु संख्या लग दिख गई नहीं तो रहा। वैल्यू दिखेगी। हाँ ऐसे ही लोक है, लोक की वैल्यू है, लोक की वैल्यू है। जब आप प्रक्रिया करोगे तो उसकी वैल्यू है, लेकिन अभी दिख नहीं रही है भाई साहब। वो आपकी बात अलग है, आपके पास वो दिव्य चक्षु नहीं है देखने के उसको। वो परमात्मा शून्य है, वो है लेकिन दिख नहीं रहा है, उसका लोप है, अदर्शन है उसका। जैसे हमारे यहाँ उच्चारण अभाव कहते हैं दर्शन को, व्याकरण में उच्चारण अभाव कहते हैं, वहां अदर्शन को देखने का अभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसी सा में रू उकार है, मान लो उसको। तब आपका पहले क्या होगा? आवाज आई मेरी? तो जी क्या महोदय मतलब आ लगा? रही है। अनुक्राम नौसिका पूर्वस्य, है ना। तो र से जो रू है, रू से पूर्व वर्ण को क्या कर दिया आपने? अनुनासिक विकल्प से अनुनासिक कर दिया। तो अनुनासिक करके क्या बना? पूर्वा संरस करता, संरस करता। ठीक करता। है, अब आगे सूत्र आता है इसके बाद में। आगे चलते हैं हम लोग, आगे सूत्र आ रहा है। क्या कहता है? बोले अनुनासिकात् परो अनुस्वार, है ना। बोले ये जो आपका रुत्व प्रकरण है, ये जो रू प्रकरण चल रहा है ना। सूत्र सिद्धा यह पदांतरू शब्द, इसमें जो आपका र शब्द है, उससे पूर्व विद्यमान किसको? नीर अनुनासिक वर्णात्, है ना। जो आपका अनुनासिक वर्ण नहीं है, जिसको आपने क्या नहीं किया है? आवाज आ रही मेरी? अनुनासिक। अनुनासिक। जी है महोदय ना, जी जी आ नहीं रही है। किया है, उसको क्या आगम हो जाए? उसको क्या हो अनुस्वार जाए? आगम होगा। अनुस्वारागमः, अनुस्वारस्य आगम भवति। अनुस्वारस्य आगमः, अनुस्वारागमः स्यात्। ठीक है जी। जी सर महोदय। तो अब बता देखो दीजिए, प्रक्रिया आपकी, अब प्रक्रिया फिर देखो, है ना। बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। है जी। हमको समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कहाँ चला गया। क्या प्रक्रिया थी आपकी, क्या बना लिए हैं आप, ये बताओ। दो प्रक्रिया अनुनासिका चल रही है ना करो, आपकी? अनुस्वारस का क्या एक है मिनट, मतलब? अरे दो प्रक्रिया चल रही है ना आपकी। हम्म। क्या? एक ये बन गया और दूसरा क्या है? क्योंकि विकल्प से आपने अनुनासिक किया था उसको, है ना। हम्म। हम्म। विकल्प से किया था, तो एक पक्ष में क्या रखा है अभी आपका? सौर और अग्रेसर का, ये रखा है। ठीक है, एक जी पक्ष ये है, एक पक्ष ये है ना। जी। अब सूत्र आता है, क्या कहता है कि अनुनासिकात् परः अनुस्वारः, अनुनासिकम विहाय, अनुनासिकात् परः, अनुनासिक को छोड़कर, जिसको आपने अनुनासिक कर दिया है उस प्रयोग को छोड़कर, है ना। रू से पूर्व वर्ण को क्या होता है? अनुस्वारागम, अनुस्वार का आगम होगा। सीधा सीधा अर्थ है। इनकी उसमें पर पढ़िए तो पचड़ा बनाए हैं, एकदम पचड़ा बना दिए उसको। वृत्तिकार क्या कह रहा है आपका? वृत्ति पढ़ो ना अपनी कौमुदी की, क्या कह रहा है वृत्तिकार आपका? अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक वाले को छोड़कर, अर्थात जो आपका अनुनासिक प्रयोग है उसको छोड़कर। ठीक है, जी जी महोदय। अनुनासिकात पर, अनुनासिक से पर में, अनुनासिकात अतिरिक्त, अनुनासिक को छोड़कर जो आपका शेष है कौन? सरस कर्ता, उसको क्या हो रू जाए? रू से पूर्व अनुस्वार वर्ण को अनुस्वार अनुस्वार आगम। आगमः।
तो एक बार अनुनासिक और एक बार अनुस्वार, अनुस्वार हो जाएगा तो समरसकर्ता। ठीक है, क्योंकि विकल्प से जी हुआ हाँ। था ना। हाँ, तो दो प्रयोग आपके बन गए, संरसकर्ता और समरसकर्ता। ठीक है, जी सौ और सम, सौ और सौ दोनों में उच्चारण में अंतर है, याद रखना। दोबारा का- संस्कृता, संस्कृता और ठीक है ना। संस्कृत। अब दो प्रयोग आपके दिमाग में बन गए, इनको हाँ नोट कर लिया आपने। जी। कैसे बने ये भी समझ में आया सबको? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है कैसे बना? समझ में आया सबको? या फिर हाँ। बनाएंगे तो और ज्यादा आएंगे। यहाँ पे चलो दोनों पक्ष में लोप हो रहा है, है बेटा, दोनों पक्ष में लोप हो रहा है। किसका? रू के ऊ का। हो गई, क्योंकि आपको आगे वो विसर्ग करना है ना रा को, तो हाँ। और विसर्ग को फिर सकार कर देना है, तो उकार का लोप तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रा को ही तो विसर्ग करता है आपका खरवसानी विसर्जनीय। हाँ हाँ। रू को तो, रुकार को तो नहीं करता है। चलो हम्म। आगे सूत्र आता है आपका क्या, खरवसानी और विसर्जनीय। ठीक है, जी। क्या कह रहा है देखो ये, खर अवसान हो, सप्तमी द्विवचन है, अर्थात खर परे रहते अथवा अवसान परे रहते। क्या होता है, रेफस्य स्थाने रू इत्यस्य स्थाने जो आपका रकार है, रकार को क्या होता है, विसर्गाद होता है। विसर्ग हो जाता है। ठीक है ना, र को क्या हो जाता है, पदांतरेफ को विसर्ग हो विसर्ग। जाता है। अब अवसान खर पर पर। रहते, तो आपकी प्रक्रिया क्या है भाई साहब, समग्रे कर्ता और समग्रे कर्ता, ये प्रक्रिया है ना। पदांतरेफ है कि नहीं, सम के मकार को रू किया है ना आपने, पदांत है पदांतरेफ ना, तो बनेगा वो, पदांत रकार पद था ना वो, पदांतरेफ है कि नहीं, दोनों दोनों पदांतरेफ हैं। है। उससे पर में खर वर्ण है कि नहीं, खर में आता है कि नहीं, सब का सर चल जाता है खर, आता है। दोनों सकार आते हैं खर में, तो र को क्या हो जाए, विसर्ग हो जाए, तो विसर्ग हो जाएगा तो क्या बनेगा, सम करता, करता, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, संस्कृता। है ना, दोनों में विसर्ग हो जाएंगे ना रा को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वार्तिक क्या वार्तिक है। संपुम का नाम सो वक्तव्य वक्तव्य। है ना, किम वक्तव्य, सह वक्तव्य, संपुम का नाम सह वक्तव्य है ना। अरे सह विसर्ग है ना, विसर्ग को सकार, रू हाँ। रू से रा को क्या हो जाएगा, हसी सा से वत्व होकर के सा और रू को क्या हो जाएगा, गुण नहीं होगा। और फिर से। कहाँ चलता है आपका दिमाग में, अरे, सह था, विसर्ग था, विसर्ग को विसर्ग को क्या कर लिए, उधर क्या है, विसर्ग को स। वक्तव्य का व, वक्तव्य का व। ठीक है, पीछे का रिवीजन चल रहा है हसी सा वाला, ध्यान देना नए लोग भी। विसर्ग को क्या कर दिया आपने, स, स अग्रे व, स को क्या कर दिया, रू, रू करोगे ना, हाँ हाँ। रू से पदांत से सस्य रू से स रू, है ना, अर्थात स र बचा आपका, स र अग्रे व। अब आता है हर्ष च, क्या कहता है, हर्ष प्रत्याहार पर रहते प्रकार को उकार आदेश होता है, नहीं होता है, हाँ होता हर्ष है। प्रत्याहार में वो आता है कि नहीं आता है, हर्ष पर में है, रा को उकार आदेश कर लिया तो क्या बना, स उ अग्रे व, और उ में क्या हो जाएगा, गुण, कौन, ओ, तो क्या बनेगा, सो बना। हाँ हाँ, समझ में आ गई। हाँ हाँ भी आ गया। आ गया। तो क्या कह रहे हैं, संकुल का नाम से वक्तव्य, कि सम तुम और कान, है ना, इनके इनके विसर्ग को, है ना, सकार आदेश। इनके विसर्गों को सकार आदेश, सह वक्तव्य, स कहना चाहिए। रहेगा। समझ में आया, सकार आदेश होता है अथवा
कहना चाहिए, है ना, सकार आदेश कहना चाहिए, वक्तव्य मतलब कहना चाहिए। तो अब आपका क्या था भाई साहब, ममता दी, क्या हो चुका था आपका? सम अग्रेसरता, विसर्ग हो गया था, है ना, और यहाँ भी क्या हो गया था उस ऐसे ही, विसर्ग को हमने सा सम कर दिया। करता। अभी आपका आ गया समतुल्य का नाम, बोले सम का है ना, ये सम का विसर्ग है ना, सम का ही विसर्ग है ना ये दोनों, हाँ है ना, तो उसको क्या हो जाए, सकार आदेश विसर्ग को, तो क्या बन जाए आपका, संस्कर्ता और संस्कर्ता, दो प्रयोग आपके बन गए। बन गए कि नहीं बन गए भाई साहब? हाँ हाँ, दो बन गया। हाँ। दो बनेगा तो तो फिर कितने सूत्र लगे इसमें? बहुत सारे। समाह सुटी, है गिनो, समाह सुटी, अत्रानुनासिकः, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, हरवसानयोर विसर्जनीयः, और एक वार्तिक गम का नाम सो, नाम सो 5 लगे, है ना, 5 लगे नहीं वार्तिक। नहीं नहीं, इधर उधर करने वाले बहुत हैं। अरे अरे मतलब लोअर वगैरह नहीं काउंट की हूँ। ठीक है ना, तो अब आप जी। इसका एक बार अपने आप से अभ्यास करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे है ना, तो अपने आप से अभ्यास करिए एक बार इसका, उसके बाद में फिर कल हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं, है ना।